तो मलिक साहब, आप क्योंकि मलिक भी हैं और बहरिया को रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं, तो अब बताएं क्या करना है। लोग तो शिकायतें कर यार, रहे हैं। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम सलाम। उसके बाद इससे इब्तदा करेंगे कि वो एक हमारे में कहा जाता है कि रुलते गए हैं पर चस चस बड़ी आई। बड़ी आई। तो अभी जो करंट मामला चल रहे हैं ना, इसमें बहरिया रेजिडेंट रुल तो सही गए हैं, लेकिन उनको चस भी आ रही है। रुल इस हवाले से गए हैं कि यार, भाई हाथियों की जंग में हाँ, पिस रहे हैं। पिस रहे हैं चींटियां। एक तरफ से हमारे इदारे हैं, हमारी माशाल्लाह कसर नहीं छोड़ रहे किसी हवाले से, और दूसरी तरफ से सोने पे सुहागा के मैनेजमेंट भी नहीं सुनती। हम्म, वजह यह है कि बेसिकली देखें, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इस टाइम। असल में कोई भी नई पॉलिसीज जब भी ये लेके आते हैं जी, तो रिहायशियों के नुमाइंदों को साथ लिया करें। हम्म, जब रिहायशियों के नुमाइंदे आपके साथ होते हैं ना, तो पॉलिसीज दूरपा बनती, बिल्कुल। और वो बेहतरीन उनकी रिस्पॉन्स मिलता है, रिजल्ट भी आता है और बेनिफिशियरी होते हैं। इस टाइम सिचुएशन एक ऐसी बन गई है आपकी बात कि से जो, लगता है कि बंद कमरों में मीटिंगें होके फैसले हो रहे नहीं ये तो खैर जब से दुनिया बनी है तब से यही हैं। हाल तब हो से रहा है, यही वो चल कोई रहा नई चीज नहीं है। है। अच्छा, कि पाकिस्तान 47 से जब शुरू हुआ तब भी बंद कमरों से बंद शुरू कमरों हुआ में है और आज मीटिंगें, भी बंद कमरों में वही चल रहा है। इशू हमारा भी। तो एज यूजुअल जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है उस तरह हमारा बहरिया भी चल रहा है। हाँ, बट मैं इसमें सिर्फ दो तीन चीज़ें ही कहना चाहूँगा, क्योंकि देखिए जो मसाइल रिहायशियों के हैं उनको अदनान ने, रवि ने और इन चीज़ों को हाईलाइट किया है। वो बेसिक, अब बिहाइंड द सीन जो चीज़ें हैं, जी जी, जाहिर है कि ये तो वन साइडेड हमारी स्टोरी है कि हम, हाँ जी, जो इनको कि हमें जो डिफिकल्टीज आ हाँ रही जी, हैं। बिल्कुल। अब हम क्योंकि देखें एज ए रेजिडेंट हम देखते हैं कि यार हम 80 रुपये यूनिट दे रहे हैं, हम्म, हमें इंटरप्टेड लाइट चाहिए। बिल्कुल। अब बिहाइंड आपके क्या मसले हैं, बैरिया के क्या मसाइल्स हैं, जनरेटर में डीजल क्यों नहीं पड़ रहा। डीजल है नहीं है, जनरेटर चल रहे हैं नहीं चल रहे। हाँ, इससे रिहायशियों का देखें असूलन वाक़ नहीं होता नहीं लेना देना ना ताल्लुक, इससे, लेना देना अगर नहीं। हम महंगी बिजली दे रिहायशियों रहे का हैं ये है कि देखें हम आपको पे कर रहे हैं तो। बिल्कुल, आपकी मर्जी के चार्जेस। बिल्कुल, आप पूरे पाकिस्तान में सबसे इस टाइम हाई रेट जो है वो हमारा बिल्कुल, बिल्कुल है। ऐसा ही। आप इस टाइम चले जाएं, देखें जो फैसिलिटी सही मायनों में बिजली में अगर मैं देखता हूँ ना, तो वो दे रहा है इमार। जी, मार तो दे ठीक रहे है, हैं। इमार में चले जाएं, इंटरप्टेड लाइट है, बेहतरीन लाइट चलती है। हमारी 2023 तक ऐसे ही थी। हमारी भी माशाल्लाह इस तरह बहुत अच्छी चल रही थी। अभी ये साल बट डेढ़ में फर्क थोड़ा सा क्या है, प्रॉब्लम है। इमार में आज भी जो यूनिट प्राइस है वो 55 रुपीज। अच्छा, वो अच्छा, उन्होंने सिस्टम लेटेस्ट किया, उन्होंने प्रीपेड मीटर लगा दिया। हम्म, देखिए जिद्दत की तरफ जा रही है। तो बैरिया में लग रहे हैं ना मीटर। बैरिया में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। अच्छा, ठीक है, वो प्रीपेड मीटर लगा रहे हैं। अच्छा, प्रीपेड लगा रहे हैं। प्रीपेड में ये है कि जिस तरह कार्ड हम लोग स्वाइप करते हैं और बिल्कुल, वो आप पे करेंगे पहले तो। से, यानी कि हमने बिजली खरीदी हुई कि हाँ, 20,000 की बिजली डाल दी मीटर में और 20,000 की यूज कर ली हमने। बिल्कुल। तो उसका देखें, आप जब लेटेस्ट चीजों की तरफ जा रहे हैं, अभी हम लेके आ रहे हैं आप इस स्टेप पे कि आप स्मार्ट मीटर लगाएं। हम्म, कल को आप फिर इससे एक अगले स्टेप पे आ जाएंगे, क्योंकि ये भी रिहायशियों ने भुगता है। पिछले दिनों, साल पहले लोगों ने मीटर के 40-40 हज़ार रुपए चार्जेस भरे। और बढ़े हैं। एकदम उनको फिर फर्रा आ गया कि जी जी 62,000 और भरो, अब ये स्मार्ट मीटर लगवा लो। हम्म, अब 2 महीने बाद फिर हो सकता है आ जाएगा बाकियों को भी कि EMI मीटर लगवाओ। बस ठीक है। तो खैर ये वो चीज़ें हैं जो रिहायशी फेस कर रहे हैं, जिनका जिक्र कुछ अदनान ने कर दिया, कुछ का रवि ने कर दिया। मैं बिहाइंड द सीन उन चीज़ों पर बात करना चाहूँगा जो जो असल कॉज हैं। हम्म, यानी कि यही हालात बेशक जिस तरह अभी थे कि हमारे पास हम इदारे भी, मतलब हमारे लिए कोई जैसे कहते हैं ना कि हुकूमत माँ का दर्जा रखती है और माँ की तरह लेके चलती है, तो इदारे जो हैं वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए, आपको फैसिलिटेट करने के लिए, बिल्कुल। तो हमारे इदारों के फैसले भी कुछ ऐसे ही हैं हम्म, कि वो जो भी नोटिफिकेशन देखें, अगर कोई इसमें, मैं समझता हूँ कि अगर कोई 19-20 मलिक साहब के मामला हैं भी, जी तो वो उनकी हद तक उन मामला को रखा जाता। अदारों ने नोटिफिकेशन ऐसी जारी की जिससे यहाँ के रिहायशियों को इफेक्ट हुई, जी, बिल्कुल। कि या तो ट्रांसफर कमर्शियल तमाम तो चीज़ कर दी जी, उसमें। हालांकि अब अदनान का एक प्राइवेट कमर्शियल के अंदर अगर उन्होंने अपना एक प्लॉट अपार्टमेंट है लिया है, या कुछ प्लाट दिया लिया हुआ हुआ है। है, कुछ
किया था वो ट्रांसफर बंद हुई है। अच्छा वो खाली इसकी बंद नहीं हुई है हवाले से इसके कि इसकी ट्रांसफर रुकी हुई है, दूसरी तरफ हमारी पूरी इंडस्ट्री का जो जहाँ रियल एस्टेट एजेंट जी जी पूरी बिल्कुल इंडस्ट्री बिल्कुल और ये पाकिस्तान की इस टाइम समझ लें कि सबसे बड़ी रेवेन्यू जनरेट करने वाली बिल्कुल इंडस्ट्री है, इसका पहिया जाम करती है। बिल्कुल अब उसमें अगर आप कोई मामला थे, अगर कोई दो नंबरियां थी तो जितने कसूरवार मैं समझता हूँ कि मलिक साहब थे उतने ही कसूरवार आपके इदारे थे। जी बिल्कुल इदारों 2014 ने से फैसिलिटेट करते आ रहे हाँ हैं, जी आप उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, आपके बंदे फैसिलिटेट कर रहे थे, जो भी अगर एक नंबर था तो फिर आपके इदारे भी बहुत अच्छे थे कि उनको दिया, और अगर दो नंबर मलिक साहब थे तो मैं समझता हूँ फिर आप भी दो नंबर थे कि आप ही लोगों ने उनको फैसिलिटेट किया। हम लोगों को फंसाया हमारे इदारों ने भी, हमारे इदारों ने भी शुरू में दी नोटिफिकेशन, उनको एनओसीस दी, हाँ एवरीथिंग दिया, हम लोगों ने देखा कि सब कुछ बन एक गया ब्रांड है, अच्छा हाँ ब्रांड है, और वो एनओसीस भी तमाम गवर्नमेंट की लेके आ रहा है, बिल्कुल हम उन चीज़ों को देख के इन्वेस्ट करते हैं और 4 साल तक हम उसमें अपनी इंस्टॉलमेंट भर रहे हैं सब कुछ करके। उसके बाद जब हम मालकाना हकूक की तरफ जाते हैं तो गवर्नमेंट जो है एनओसी कैंसिल कर रही है, हाँ बिल्कुल उसके बाद फिर इनके कोई ना कोई मामला आपस में प्रॉब्लम आ बनते रही हैं, है फिर खुला कर दिए। बिल्कुल खैर हाथियों की आपस की लड़ाई में जो है ना, जो नजला सारा गिर रहा है वो गिर रहा है रिहायशियों पे। अब आए दिन अगर इनके अकाउंट्स फ्रीज किए जाते हैं, ठीक है, इनके जाती अकाउंट आप फ्रीज करें, कोई कानूनन जो भी मामला आते हैं आपके, हाँ बिल्कुल आपको हमारे मेंटेनेंस के अकाउंट तो फ्रीज नहीं करने चाहिए। बिल्कुल अगर मेंटेनेंस के हम अगर करेंगे तो ये बिजली के बिल प्रॉब्लम वहाँ आएंगे दे रहे हैं, देखिए आवाम को क्या मसला होता है, आप बैरिया के मेंटेनेंस के अकाउंट को फ्रीज करते हो, आवाम ऑनलाइन पे नहीं कर पाती, उनके लिए मसले होते हैं, वो घरों से निकलें, जाके कैश काउंटरों पर जाके पैसे जमा करवाएं, बिल्कुल वो जलील ख्वार हो रहे हैं आपके उन फैसलों की वजह से। बिल्कुल अभी 1-2 मंथ से तो ये चल ही रहा है ना ये लग कंटिन्यू हो रहा है। अच्छा उसके बाद फिर ये है कि आप आके उठाते हैं गाड़ियाँ, जब्त करने का कहा गया, एक ऑर्डर है गवर्नमेंट का, तो उसमें एफबीआर ने और उन्होंने आके गाड़ियाँ उठाई। भाई आप इनकी जाती गाड़ियाँ उठाते हैं, आप जी हमारे उन गाड़ियों पर हाथ डाल रहे हैं जो हमारी मेंटेनेंस की गाड़ी, मेंटेनेंस की गाड़ी हमारे इनकी कुछ हमें सुनने में आया कुछ एम्बुलेंस भी गई, कुछ स्कूल बसें हमारी जो है वो वो फ्रीज कर गई दी कुछ गई। सफाई हमारे वाली कोई जो ऑफिसर्स हैं जो यहाँ चीज़ों को मेंटेन कर रहे होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी गाड़ियों को फ्रीज कर लिया गया, तो इससे तो हम रिहायशी तंग हो रहे हैं। जी बिल्कुल आप इसकी वजह मतलब हम दोनों तरफ से पिस रहे हैं, अदारों के गलत एक्शन हाँ जी और उन एक्शन के रिएक्शन में जो इनके ऊपर थोड़ा सा आए कि इनकी भी वो थोड़े से जिसे कहते हैं अकाउंट, और वो थोड़ा सा मामला जब डिस्टर्ब हुए तो इन्होंने डाउन साइजिंग करना शुरू कर दी। उन डाउन साइजिंग और अपने खर्चों को पूरे करने के लिए इन्होंने वो बोझ को किसी काफ़ी हद तक रिहायशियों की तरफ भी कन्वर्ट किया। वो रिहायशियों की तरफ जो कन्वर्ट हुआ वो जी हाई मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स हाई, जबकि पूरे इस साल के अंदर के इलेक्ट्रिक के रेट रिड्यूस हुए और बैरिया में रेट बड़े इंक्रीज हुए हैं और इंक्रीज होने के बाद भी जिस तरह वो मामला थे ना कि जिस तरह अदनान ने भी हाईलाइट किया कि 2022 की बारिशों में शदीद बारिशें चली, 4 दिन के लिए हमारा यही जो के इलेक्ट्रिक गिडाब का था हमारा डिस्कनेक्टेड था, 4 दिन कंटिन्यू स्टैंड बाय जनरेटर चले, और उसमें हम सलूट करते हैं उस टाइम की टीम को कि उन्होंने अभी हुआ क्या जनरेटर्स में दैट्स इट। जो सही कहानी वो यही थी कि वो डीजल का ही मसला मसला यही है ना, जब अकाउंट फ्रीज हैं, अकाउंट इनको रेवेन्यू नहीं प्रॉपर गेन कर पा रहे या कमाई का जरिए इनके रुक गए हैं, और उसको ये डाउन साइजिंग और अपने चीज़ों को मैनेज करने के लिए उन्होंने हर चीज़ को एक लिमिट में लेके गए जिसका इम्पैक्ट जो है वो रिहायशियों का। अच्छा जैसे ये प्रेस रिलीज आई नैब की, उनकी तरफ से आया कि जितने भी रेजिडेंट हैं या स्टेक होल्डर्स हैं इनको कोई मसला नहीं है, बल्कि उन्होंने तो कहा कि अपनी प्रॉपर्टी को सस्ते दामों में आप ना बेचो, अगर कोई कहता है तो हमें बताओ। तो हम सिर्फ मलिक रियाज या उनकी फैमिली के खिलाफ जो है बात कर रहे हैं या एक्शन कर रहे हैं, तो फिर अगर इसके हमारे मेंटेनेंस के अकाउंट्स अगर फ्रीज करते हैं या इस तरह करते हैं तो ये तो फिर उनकी अपनी प्रेस रिलीज इसके खिलाफ जा रही है। यही तो हम कह रहे हैं ना कि जो वो इदारे हमारे जो नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं उसके अंदर भी वजाहत प्रॉपर नहीं होती, ठीक है। और सेकंड ये कि वो जो आप अगर बिल्कुल कानून है और कानून जो अपने रास्ते लेता है कि अगर उनके अकाउंट फ्रीज किए जाते हैं तो उनके साथ ही किए जाए ना, आप मेंटेनेंस के अकाउंट तो फ्रीज नहीं कर सकते। वो मेंटेनेंस का अब ये मेंटेनेंस के अकाउंट आप फ्रीज करोगे तो उसमें तो फिर हमें ये डिफिकल्टी, ये तो सारा बर्डन जो है वो रेशियो को फेस करना पड़ रहा है, डिफिकल्टी रेशियो को आ रही है।
अच्छा आप गाड़ियां उठा रहे हैं तो गाड़ियां आप अगर उनकी जाती उठाते तो हमें कोई फर्क नहीं था। मसला नहीं। आप हमारी सोसाइटी की हुई गाड़ियां जो बिल्कुल, सर्विसेज के हवाले से हैं सर्विसेज वाली उनको गाड़ी, कम कर देंगे, पकड़ लेंगे, कुछ उसको सॉर्ट आउट कर सिक्योरिटी लेंगे। की या हमारी बाकी सिक्योरिटी की सर्विसेज की गाड़ियां काफी गाड़ियां कम लेंगे हुई। तो अच्छा उसके बाद जब रेवेन्यू देखें आप, इनकी अर्निंग के हवाले से उनकी जाती चीज़ों को अलग होता है, लेकिन हम्म, अगर मेंटेनेंस और इन चीज़ों को और फिर सेल ट्रांसफ़र के ऊपर खास तौर पर हाँ जी, कि जो कमर्शियल ट्रांसफ़र के हवाले से आपने जो एक पूरा ही इनका पूरा 100% ही कमर्शियल बंद को कर ब्लॉक दिया कर सारा दिया। ही, हाँ। उसमें ज़ाहिर है कि लोगों का जो कमर्शियल एक तो वो ब्लॉक हुआ, लोगों की वैल्यू जो है चीज़ों की वो डिवैल्यू हुई। उसके बाद ये है कि वो बिक भी नहीं रही, बिक हम्म। क्यों नहीं रही कि ट्रांसफ़र सेल बंद है, परचेज तो बंद है ना, सेल ट्रांसफ़र बंद कर दिया ट्रांसफर आपने। बंद है, सेल हो ही नहीं कमर्शियल सकती। का आपको ट्रांसफ़र बंद नहीं करना होता, आपको हम्म, ये चाहिए था कि अगर कोई चीज़ जाती उनके ओन नाम पे है, हम्म, उसकी ट्रांसफ़र आप बंद करते। हम्म। अब वो अगर वो चीज़ें बेच चुके हैं अपने कमर्शियल प्लॉट्स को, हाँ जी, कमर्शियल उसको, उनके तो नहीं है, तो अब तो उनके थर्ड ऊपर तो पार्टी की। मतलब आपको खुली वो नहीं हाथ डालना चाहिए ना। अब हम्म, वो उसका इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ ना कि वो आ रहा है हम रिहायशियों पे। सही। अब उसमें और दूसरा जो जो मैनेजमेंट जो रोल प्ले कर रही है ना, हम्म, देखिए उसमें उनकी बड़ी गलती जो शुरू से है, हम्म, अभी नहीं, ये तो चलो अभी मामला इनके हुए हैं, उनकी जो डे वन से जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा फॉल दिया है उन्होंने, वो ये था कि रिहायशियों के साथ इम्पैक्ट हुए नहीं है रेजिडेंट्स के। मैनेजमेंट बैरियर की बात हो रही बैरिया की मैनेजमेट वो, अगर वो नुमाइंदे जितने भी हैं प्रीसेंट से उनको लें, इत्तेमाद में लें, है। हाँ, पॉलिसीज के अंदर उनको शामिल करें, कोई ये नया एसओपी लानी है उसमें उसके उनके साथ डिस्कस करके उनको चीज़ों को तो हम लाया तो जाए, सोचते हैं तो आपको बिल्कुल हैं और बाकी जो हमारे नहीं। देखें नुमाइंदे वो हैं खाली जितने भी, अगर तो वो खाली राय करते ले हैं। लें और करनी उन्होंने अगर अपनी मर्जी है, तो यानी कि आप हमसे बातचीत बेशक करते रहो और रेट बिजली का बढ़ाते रहो, हम्म, तो फिर वो राय तो ना हुई ना, खाना पूरी हो गई। वो तो खाना मतलब, पूरी अगर आपने करनी है, हमें बुला के पूछ लिया भाई ये मसले हैं, हम तो बता रहे हैं, वो तो हम्म, सिर्फ बता रहे हैं, राय नहीं ले रहे हैं, वो बता रहे सही, हैं, वो बता रहे वो हैं कि ये फौरी करने लगे हम। इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं, इस तरह हम्म, ना करें। और बाकी मैं समझता हूँ देखें, बहरिया इज ब्लेसिंग तो है, उसमें तो कोई शक नहीं ना। इनके जिस हवाले से भी अभी आप ये सबके थे, हालांकि वो इफेक्टिव भी है, लेकिन इसके बावजूद वो ये कहता है कि यार ब्लेसिंग समझता हूँ मैं इसको। बिल्कुल, वो तो अलहदा लेकिन चीज है। उसके साथ हालांकि देखें जो ज्यादतियां आज इनके साथ हैं, काफी सारे लोगों के देखो, पहले तो बहुत केस थे, आप भी फैक्टिंग ये भी है। इफेक्टिव में है, लेकिन बात वहीं आ रही है सारी कि देखें जब तक मैं समझता हूँ कि मलिक रियाज साहब, अली रियाज साहब यहाँ थे पाकिस्तान के अंदर जब हाँ, तक, ये भी एक बड़ा और मसला वो है। चाहे वो 6 महीने बाद ही आते थे, उनकी सबसे अच्छी आदत ये थी कि वो खुद मूव करते थे, चेक करते हैं। वो रिहायशियों में आ जाते थे। बिल्कुल, रिहायशियों में जहाँ 4 6 8 10 बंदे उन्होंने देखने, उन्होंने ब्रेक लगा लेनी, बिल्कुल। उनसे मिलना, हाँ, उनसे हाल वाल लेना, उनसे पूछना कि आपको कोई मसला है, वो ये नोट बिल्कुल, करते थे। बिल्कुल, वो फिर चीज़ों को जो है ना अपग्रेड कर रहे होते थे। बिल्कुल। और जब तक वो रहे, बहरिया का सुनहरा दौर चलता रहा। हाँ, जब से ये मामलात हुए और इनको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा, यहाँ से वो हटे, तब से ये तब मामलात से भी ये आए, मामला नीचे की डाउनफॉल तरफ की आ रहे तरफ हैं, भी गया, बिल्कुल। तब से ही बिल्डर्स के मामलात भी ये हुए, बात सही है आपकी। बिल्डर्स के मामलात भी तभी हुए जो पीक पकड़े, हाँ जी, जिनमें बहुत से लोग उस बिल्डर्स के इफेक्टिव बने। इफेक्टिव बन गए। अच्छा कुछ इनके इफेक्टिव थे, बिल्कुल, इन्होंने काफी सारे इफेक्टिव अपने जो हैं वो जिनको दे दिया, बहुत 50 60 70% लोगों को दे दिया, हाँ जी, लेकिन आपको पता थर्टी नहीं क्यों नहीं परसेंट है। प्लॉट मिला, लोगों को दिए हैं बहुत लेकिन मैं सारे वही कह प्लॉट। रहा हूँ कि 30% कह लो या 20% है या 10% है, जितने जो रह गए उनमें हमारे 2 बंदे तो दो सामने परसेंट बैठे तो हैं। हमारे साथ बैठे। हाँ, हाँ, तो इसी तरह काफी लोग हैं, लेकिन बहरहाल हम तो अपनी, मैं ख़ास तौर पर अपनी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब से, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान का पाकिस्तान को वो इज्जत दिलवाई जिसका वो हकदार है। तो बहुत अरसे बाद हम फख्र से दूसरे मुल्क में जाते हैं, तो हम एज ए पाकिस्तानी जो है ना, हमें प्राउड फील है। बिल्कुल, तो हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क की माशियत को संभालने के अंदर भी, चाहे हमारे वज़ीर आज़म हों, चाहे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो, सबको अपना रोल प्ले करना चाहिए। और अगर ये जो मामलात हैं अब इनको जल्द से जल्द क्लोज करें, ताकि ये मामलात जो है थर्ड पार्टी इससे अफेक्ट हो रही है यहाँ का रिहायशियों के हकूक़ को सिर्फ खाना पूरी की हद तक ही ना रखा जाए कि हम उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्ट तो नजर नहीं, वो तो होता हुआ नजर भी आया ना कि बिल्कुल। लोगों को वो तहफ़्फ़ुज़, लोग अपनी अगर सोसाइटी में बैठ के अपने मेंटेनेंस के अकाउंट ही नहीं रन कर पा रहे, हाँ, हम बिल्कुल।
उन्हीं में जलील हो रहे हैं, उन्हीं में। या हाँ हम अपनी सर्विसेज की गाड़ियों में ही जो है बंद करवा करवा के, मतलब सर्विसेज ना होने के बराबर लोग करते हैं कि सिक्योरिटी कम हो गई, अर्निंग बंद हो गई, डाउन साइजिंग शुरू हो गई। तो ये सारा इम्पैक्ट तो आखिर आखिर आना है। रिहायशियों बिल्कुल को बिल्कुल। भुगतना पड़ेगा। तो आखिर में मैं इतना ही कहूँगा खाली, बाकी मलिक साहिबान के लिए तो मैं अक्सर ही कहता हूँ, एक तो हमारी फैमिली हेड भी है, हम सब उनसे प्यार भी करते हैं, लेकिन उनको ये जुमला आखिर में मैं लाजमी कहूँगा कि कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण दा शौक भी सी। तो मलिक साहब, कुछ आपकी गलतियां भी हैं और कुछ हमारा माशाल्लाह ये पाकिस्तान का निज़ाम ही ऐसा है, क्योंकि मैं खुद एक छोटा मोटा बिजनेसमैन हूँ। मुझे पता है कि इस मुल्क के अंदर रहते हुए सीधे तरीके से काम नहीं होता, और तो इतनी बड़ी सोसाइटी को रन करना आसान नहीं है। नहीं है। तो मजबूरन जो काम मैं कहता हूँ छोटी छोटी सोसाइटियों ने किए हैं, वो इतनी बड़ी सोसाइटी को रन करने के लिए उनको भी करना पड़ा। बिल्कुल। तो कोई चीज़ उसमें हम कह नहीं सकते, लेकिन बहरहाल आज जब देखो, आज माशाल्लाह मौसम भी ऊपर से हाँ, हल्की फुहार भी हो हल्की रही हल्की है। रहमत बरस रही है। हाँ, और आज अभी वो भाई हमारे शनवारी कढ़ाई वाले ऐलान कर रहे हैं कि हम आपको, नहीं नहीं, इनकी प्रमोशन करनी है तो फिर खाना भी खिलाएंगे। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं हम आपको चाय अभी फ्री कर रहे हैं। सिर्फ क्या चाय पिला रहे हैं, तक? कावा पिला रहे हैं? अभी पी लिया ना, चाय तक ही रखेंगे। नहीं, हमारे ये चले। बड़े अच्छे यहाँ का खूबसूरत पॉइंट है, तो सही। इससे हमारी तो हर दूसरे दिन यहाँ सेटिंग होती रहती है। अच्छा, हाँ मैं यही तो देख रहा था ना पिछले चंद दिनों से, तो आज इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको पकड़ा है। तो चलें, थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने काफ़ी सारा टाइम दिया। और हमारी कोशिश ये है कि जितने भी हमारे रेजिडेंट्स के मसाइल हैं ना, उनको हम एक बहुत अच्छे और ज़बरदस्त वे में थोड़ा सा हाईलाइट करें, ताकि वो मैनेजमेंट तक पहुँचें अच्छे अंदाज में, और जो इनमें बेहतरी हो सकती है वो लेके और आएँ। आखिर में मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा कि हमारे रिहायशियों ने अल्हम्दुलिल्लाह एक, मैं समझता हूँ कि कम्युनिटी के अंदर बड़ा पॉजिटिव रोल अदा किया। बहुत पॉजिटिव, और और हमेशा। आइंदा आगे भी मैं उनसे यही कहूँगा कि बिल्कुल। देखें, हमें हमारे मसाइल जो हैं, हम गलत पॉलिसीज़ को आइडेंटिफ़ाई करते हैं, जी उन पॉलिसीज़ को इसलिए हम तनकीद बराए तनकीद नहीं करते, जी। हम तनकीद बराए इस्लाह के लिए इस्लाह बात करते हैं। बात कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे ऑन करते हैं, हमारी सोसाइटी है। हम्म, इसके अंदर जो रोल मैनेजमेंट का है वो है मैनेज करके देना बिल्कुल। चीज़ों को, वो अपना रोल प्ले करें, लेकिन उस मैनेजमेंट के अंदर, उस मैनेज करने के अंदर उन पॉलिसीज़ को या चीज़ों को रिहायशियों के नुमाइंदों को साथ लें बिल्कुल और रियासतियों उनसे को। उनकी राय की अहमियत करें। बिल्कुल। देखें, आज अल्लाह ताला ने, मैं कहता हूँ कि ऊंच नीच आती रहती है, ये अल्लाह पाक भी जो है ना, ये ऊंच नीच इसीलिए इंसान को दिखाता है कि थोड़ी सी इंसान में इंसानियत आ जाए वापस, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल ऐसे ही अरूज के अंदर रहते हुए ना इंसान हाँ। थोड़ा फिर तकब्बर में ज़्यादा चला जाता है, और फिर इंसान को इंसान नहीं समझता, बिल्कुल। जबकि ये छोटी सी ज़िंदगी है, जबरदस्त। जाना सबने कब्र में, बिल्कुल। और कफन के कोई जेबें नहीं है, हाँ जी। ये सारा पैसा यहीं रह यही जाएगा। रह जाएगा। तो लोगों का जो हक है वो उसको देना चाहिए, बिल्कुल। और आई थिंक हकूक़ुल इबाद का इस्लाम ख्याल भी जोर रखना देता चाहिए है, सबको, हमारी इदारों को, सोसाइटी को भी, बैरिया और हमें भी मैनेजमेंट को एज और ए हमें बीइंग भी। अ रेजिडेंट, जी। हमें भी हकूक़ुल इबाद के अंदर रहते हुए एक दूसरे का रिस्पेक्ट रखते हुए, सही। और कहते हैं ना कि पॉलिसी से इख्तलाफ करें, जी जी शख्सियात से बिल्कुल। नहीं। बिल्कुल पॉलिसी से ही होता है, और इख्तलाफ की वजह भी यही इख्तलाफ करने को हाईलाइट भी इसलिए करते हैं कि जो इख्तलाफ है उस पर भी बैठ के बात करने से उसमें अच्छी जो बात है उसकी तरफ निकला जाए। तो काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है, तो नाजरीन, एक तो मैं ये कहूँगा कि हम इसके कुछ 3 एपिसोड करेंगे, तो वो आपको वक्फे वक्फे से इंशाल्लाह हम एक एक दिन के वक्फे से तीनों एपिसोड जो है वो आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो गई, तो इसलिए। ये प्रीसेंट 10A है, आप बैरिया में रहते हैं या बाहर हैं तो आप यहाँ का विजिट ज़रूर करें। ये पूरी एक ना यहाँ पे मस्जिद के सामने पीछे की साइड पे मस्जिद है, बड़ा ज़बरदस्त व्यू होता है, और ये फूड स्ट्रीट है। और शाही कढ़ाई वाले जो हैं, ये वाले शनवारी है इनका नाम, सही कढ़ाई। शाही कढ़ाई है, हाँ। ये शाही कढ़ाई वाले जो हैं ये दोस्त, ये मलिक साहब यहाँ पे गैदरिंग कर रहे होते हैं, तो इनको भी टेस्ट करें, और बाकी भी यहाँ पे जितने भी पॉइंट बने हुए हैं वहाँ पे बैठें। नहीं, पूरा ये फूड बैरिया की स्ट्रीट। रौनक है माशाल्लाह, यहाँ पे रात को 2-3 बजे तक यहाँ पे गपशप होती है। बहुत जिंदा दिल लोग हैं बैरिया के रेजिडेंट, और माशाल्लाह बड़े पॉजिटिव लोग हैं सारे। मलिक नदीम साहब तो माशाल्लाह पूरे जितने बीटी के रेजिडेंट फैमिली ग्रुप भी है इनका,
और सबको ये सबके लिए ये आवाज़ उठा रहे होते हैं और काम कर रहे होते हैं। बाकी भी जितने हमारे रेजिडेंट हैं बड़े माशाल्लाह बहुत ही पॉजिटिव और अच्छे। और आपकी कोई भी राय अगर बैरिया के मुतालिक या कोई भी अगर आपकी राय है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर हमें आगाह करें। और आप बैरिया टाउन में किस जगह पे रहते हैं, अगर आप भी इस तरह का कोई प्रोग्राम अरेंज करना चाहते हैं तभी आप हमें बताएं, हम आपके पास आएंगे, आपसे भी राय लेंगे। और हम चाहते हैं कि बैरिया को बेहतर से बेहतरीन की तरफ लेके जाया जाए और उसमें जितना हम रोल प्ले कर सकते हैं वो ज़रूर करें, क्योंकि हमारा घर है, हमारी यहाँ पे रोज़ी है, हमारा घर है, सुकून है और हमारी ये मोहब्बत है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब और आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आप बिल्कुल नहीं बोले, आप बिल्कुल खामोश रहे हैं। तो ये जो आपने बोल दिया ना यही बहुत है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया।